Radhe Radhe to all my class 8th student. Today we start our chapter number 9, reproduction in animal, जंतुओं में जनन. Do you recall the processes of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? आपने डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम एंड रेस्पिरेशन सिस्टम प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही है. तो क्या आपको इन टॉपिक्स के बारे में कुछ याद है? These processes are essential for the survival of every individual. You have also learned about the process of reproduction in plant. ये जो प्रक्रम है, ये जो प्रोसेस है, वो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की जो इसेंशियल लाइफ होती है, मतलब उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है. एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, बहुत मस्ट है. क्यों मस्ट है अभी जानते हैं हम आगे. अपने पौधों में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा ही था, है ना. तो रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज. जो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन जो होता है वो स्पीसीज़ की यानी जाति की निरंतरता बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है. इमेजिन, कल्पना कीजिए, व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होगा इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस. यदि जीव प्रजनन नहीं करती तो क्या होगा. यू विल रियलाइज, आप इस बात को मानेंगे कि दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एज इट ensure the continuation of similar kind of individual generation after generation. आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का जो विशेष महत्व है वो क्यों होता है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये निरंतरता जो होती है वो बनाए रखना ये सुनिश्चित करते हैं. बेबीज़ होंगे तभी तो जनरेशन आगे से आगे बढ़ेगा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, है ना. प्लांट्स में तो हमने देखा ही था कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है. तो इसमें इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट. पढ़ ही चुके हैं प्लांट में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है. इन दिस चैप्टर में वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल, कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधियाँ. हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल. क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है. ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वन बाय कंप्लीटिंग टेबल नंबर 9.1 शोन इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 to 5. इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है. यू मस्ट हैव सीन द यंग वन ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बॉर्न. आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को जन्म होते हुए भी देखा होगा. कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर बॉर्न. अपने बिल्ली के बच्चे यानी कि जो किटन होती है और पिल्ले होते हैं उनका जन्म किस प्रकार होता है, या फिर चूजे और चिक्स और जो कैटरपिलर है उनका जन्म किस प्रकार होता है. क्या आप बता सकते हैं इस बारे में. क्योंकि कैटरपिलर जो सिल्क मॉथ होती है उसी तरह से इसका भी लाइफ साइकिल होता है, जो कि हमने 7th क्लास में पढ़ा है. डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ. क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जो जीव होते हैं वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं. लेट अस फाइंड आउट. चलो पता करते हैं. तो ह्यूमन के बेबी का नाम, ह्यूमन बेबी, कैट, किटन, पपीज, कैटरपिलर, चिक, calf and tadpole. Just as a plant, there are two modes of which animal reproduce. पादपों की ही तरह ही, प्लांट्स की तरह ही जंतुओं में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 मेथड्स के द्वारा होता है. फर्स्ट इज सेक्सुअल एंड सेकंड वन इज asexual. Sexual reproduction. Try to recall reproduction in plant which you study in class 7th. क्लास 7th में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था हमने. यू विल रिमेंबर दैट द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस एक्चुअली have male and female reproductive plant.
आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और जो मादा होती है, फीमेल होती है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते ही हैं। कैन यू नेम दीज पार्ट? क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? कौन कौन से होते हैं, सोचिए ज़रा। प्लांट्स में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं? कौन कौन से होंगे? पेटल, सेपल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओएम एंड स्टिग्मा। कुछ याद आया आपको? इन एनिमल आल्सो मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गन। जंतुओं में भी नर और मादा के विभिन्न जनन भाग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो लाइक प्लांट, द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। पौधों की ही तरह जंतु भी जो होते हैं ना, वो मेल और फीमेल जाइगोट बनाते हैं। जो क्या ओके, इट इज़ ए जाइगोट विच डेवलप इनटू ए फ्यू इंडिविजुअल, जो है ना फ्यूज होकर के क्या बना लेता है, गैमेट से जाइगोट, है ना। नर और मादा के जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होके जाइगोट बना लेते हैं। गैमेट से ही जाइगोट बनता है। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। ये जाइगोट ही डेवलप होकर एक नया जीव बनाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार जनन जिसमें कि नर और मादा, मेल और फीमेल्स के गैमेट्स का फ्यूज़न होकर क्या बनना, जाइगोट बनना, है ना। उनका क्या हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं और जनन प्रक्रम का अध्ययन करते हैं कि ह्यूमंस में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट मेल रिप्रोडक्टिव organs. The male reproductive organs include a pair of testes, singular testes, two sperm ducts, and one pair of testes, two sperm ducts, and a penis. The testes produce the male gametes called sperm. तो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें क्या क्या होता है, एक पेयर, वन पेयर तो टेस्टिस मीन्स वृषण, टू स्पर्म डक्ट्स मीन्स दो शुक्राणु नलिका, एंड ए पेनिस, और एक पेनिस होता है ना, जिसे कि हिंदी में शीशन बोला जाता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। ये जो टेस्टिस होती हैं वो क्या बनाती हैं, प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स को उत्पन्न करती हैं, बनाती हैं, जिसे कि क्या कहते हैं, शुक्राणु, स्पर्म। Million of sperm are produced by the testes. जो टेस्टिस होती हैं वो लाखों स्पर्म बनाती हैं, स्पर्म उत्पन्न करती हैं। Look at figure 9.2 which show the picture of a sperm. 9.2 में इसकी पिक्चर अभी हम देखेंगे। तो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्पर्म जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में। ईच हैज़, अब उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। उसमें क्या होता है, एक हेड होता है, मिडिल पीस एंड एक टैल, है ना, सिर, मिडिल पार्ट एंड टैल होती है। डज इट अपियर टू बी ए सिंगल सेल? क्या शुक्राणु एक एकल कोशिका जैसा प्रतीत होता है? इंडीड, वास्तव में ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। वास्तव में जो हर एवरी
स्पर्म जो होता है में एक सेल के सामान्य कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। दिस इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। These two ducts are sperm duct, शुक्राणु नलिका. This is penis, and these two testes are there are मतलब one pair of testes. Now we see human sperm. अब एक sperm का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है. तो this is a head. First is head. ये हेड पार्ट है. दिस इज मिडल पीस एंड दिस इज टेल. Now we start female reproductive organ. The female reproductive organ are a pair of ovaries, oviducts, and the uterus. The ovary produce female gametes called ova. अब देखिए मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं. इसमें भी वन पेयर ओवरीज होती है. ये आपको चित्र में दिखाया गया है, जैसे कि इस तरफ भी ओवरी है, इस तरफ भी ओवरी है. तो वन पेयर ऑफ ओवरी एंड दिस इज़ ओविडक्ट, जिसे कि हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. एंड दिस इज़ यूट्रस. ये जो पार्ट होता है वो यूट्रस कहलाता है. इसी के ही अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, अटैच हो जाता है ना. वो हमारे प्लेसेंटा बना लेता है. फिर उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होते हैं. हम आगे देखेंगे किस तरह से डेवलपमेंट होता है और फिर बाद में वो फीटस में चेंज हो जाता है और किस तरह से उसका बर्थ होता है. वी विल सी इट फर्दर. द ओवरी प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा. जो ओवरी होती है हमारी, जो मतलब अंडाशय जो होता है, वो मादा युग्म उत्पन्न करते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? एग्स. इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. हर एक महीने में जो एग होता है वो डेवलप होता है और वो डेवलप होकर के जो वो एग डेवलप होता है वो इसमें फैलोपियन ट्यूब जो होती है, ये ओविडक्ट होती है, इसके अंदर वो इसका निर्मोचन होता है ना. रिलीज़ कहाँ होता है? वो इसके ओविडक्ट में. मतलब ये जो एग है यहाँ ये बन गया. जब ये पूरा बन जाता है तो ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यहाँ से रिलीज़ होता है एवरी मंथ. एक बार फर्स्ट मंथ में इसका होगा, सेकंड में इसका होगा, फिर थर्ड में इसका होता है, फिर फोर्थ में इसका होता है. इस तरह से अल्टरनेट ये पर मंथ चलते ही रहते हैं. यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस. एवरी लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो ए सिंगल सेल. गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है ना. यूट्रस में ही बेबी का डेवलपमेंट होता है, इसे यूट्रस कहते हैं. 9 महीने बच्चा यहीं पे रहता है. शुक्राणु की तरह जो अंडाणु होता है, मतलब जो एग होते हैं, वो भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल होते हैं, है ना. बोथ आर सिंगल सेल. स्पर्म भी सिंगल सेल है और जो एग है वो भी सिंगल सेल है. दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम. मानव अंडाणु, इस तरह का अंडाणु ओवम जो होता है उसका ये स्ट्रक्चर होता है. Bujo recalls that the size of eggs in animal varies. The egg may be very small as in humans, much larger as in hens. Ostrich egg is the largest. बुजो पूछता है, बुजो ये जानना चाहता है कि क्या डिफरेंट एनिमल्स के जो एग होते हैं उनका साइज़ अलग अलग होता है. जो एग होते हैं वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि मानव में, या फिर किसी और में बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे वो बहुत छोटे होते हैं.
छोटे होते हैं, मतलब बहुत छोटे नहीं, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो बहुत बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। Now we come on fertilization. We will complete this topic in our next video. Okay, thank you for watching my video. Radhe Radhe.